वाओ, दैट इज़ वन बिग हुक। सालार के सारे सीन्स मुझे अच्छे लगते हैं बिकॉज सालार मुझे बहुत अपने कैरेक्टर को ओढ़ के पहन के करता हुआ नज़र आया कि गाड़ी के पीछे सालार भागता है बात करने के लिए, तो वो मोमेंट बहुत प्यारे तरीके से भट्टी ने कैप्चर किया कि सालार के साथ इतनी अक्खड़ क्यों है। सालार चूँकि बाप का फेवरेट, थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगा बिकॉज जैन का कैरेक्टर बनाना मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको पता नहीं चला, आपने जैन को अच्छा भला बनाते बनाते इनसेंसिटिव कर दिया। अच्छा जी, इस दफ़ा मुझे रद में ना वो ट्रैक सालार का अभी भी अच्छा लग रहा है बिकॉज उसके अंदर हुक है, उसमें कंपेलिंग फोर्सेस ज़्यादा हैं, ट्रैक मज़े का है। और ये मोमेंट था जब पता चला कि मामू आ रहे हैं। ओह, आई सेड नुमान's coming, the मामू is coming, वार्डरोब बदल गई है, उसका कमरा चेंज हो गया है, उसके लिए परफ्यूम्स आ गए हैं जो सब बाद में वापस जाने हैं। मुझे वो सब कुछ बेटी को भी भिजवा दिया ताकि वही था, कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, मामू आ रहे हैं सगे, लाइक मामू आ रहे हैं, जिसकी बहन को इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया हुआ है अपेरेंटली। लाइक मामू है ना। अच्छा, लाइक नाम है ना उनका। अच्छा, मैंने नाम मिस किया बिकॉज़ मेरी फैमिली में लाइक मामू है, इसलिए लाइक मामू आ रहे हैं। सो वाओ, दैट इज़ वन बिग हुक। सालार के सारे सीन्स मुझे अच्छे लगते हैं बिकॉज सालार मुझे बहुत अपने कैरेक्टर को ओढ़ के पहन के करता हुआ नज़र आया है। ऑल माई बेस्ट विशेस विद हिम, स्टे ऑन द ट्रैक। एंड वो बहुत एफर्ट डाल भी रहा है, लग रहा है कि ही इज इनटू कैरेक्टर। हाँ, मुझे डायरेक्टर की तरफ से कुछ जगह बहुत मज़े की लगी, जैसे कि जब बाप की गाड़ी के पीछे सालार भागता है बात करने के लिए, तो वो मोमेंट बहुत प्यारे तरीके से भट्टी ने कैप्चर किया। वो भाग रहा है और गाड़ी चल रही है एंड देन इट स्टॉप्ड। आई थॉट दैट वाज अ वाओ मोमेंट। बट आई हैव माई क्वेश्चंस। क्वेश्चनेबल मोमेंट्स में मुझे ये सवाल बार बार आता है मेरे दिमाग में कि ये लड़की सालार के साथ इतनी अक्खड़ क्यों है। सालार चूँकि बाप का फेवरेट है और बहुत हेल्प आउट करता है, शायद ये वजह है। क्यों whenever she is talking to Salar, she rolls her eyes and she's kind of demeaning. This moment where जैन लेके जाता है अपनी माँ को, घर देता है गिफ्ट, और फिर उसके बाद वहीं पे बुला लेता है बीवी को, वहाँ तक तो ठीक थी बात। फिर उनको क्या कहते हैं, शेयर्ड पोजेशन देता है ऑफ द हाउस, ऑफ, टोटली ऑफ। couldn't understand it। दुनिया में कहीं ये नहीं होता शेयर्ड पोजेशन। पहली दफ़ा मैंने सुनी, चलो होती होगी, मगर इन दो पोल्स अपार्ट लोगों को देना कि मैं आप, लाइन अच्छी थी कि मुझ पे मेरी गुजारिश है कि आप दोनों कभी भी मुझे दो हिस्सों में मत बांटिएगा बिकॉज मैं आप दोनों में से किसी को भी छोड़ नहीं सकता। आई लव यू एंड आई लव यू। सी, लाइन अच्छी थी, मगर उसका वो रूट जिससे उस लाइन तक वो पहुंचा वो मज़े का नहीं लगा। फिर मुझे जैन थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगा बिकॉज जैन का कैरेक्टर बनाना मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको पता नहीं चला, आपने जैन को अच्छा भला बनाते बनाते इनसेंसिटिव कर दिया बिकॉज जैन एक सेंसिटिव समझदार लड़का है। उसको पता है कि मेरी माँ मेरी फुफ्फो से सारा वक्त बदसलूकी इसलिए करती है बिकॉज शी इज़ पॉसेसिव अबाउट मी, और अब वो इस लड़की से भी करेगी क्योंकि शी इज़ पॉसेसिव अबाउट मी। ठीक है, ये अंडरस्टूड था, हमें समझ आ गया, तो जैन को भी आ गया होगा, तो 30 साल का बच्चा है। तो माँ को वहाँ कमरे में छोड़ के लड़की को लेके बैल्कनी पे चला गया और वहाँ आधे घंटे का रोमांटिक सीन किया। टोटली अनकॉल्ड फॉर। आई विल ब्लेम द डायरेक्टर, आई विल ब्लेम द राइटर, आई विल गिव अ लिटिल बिट ब्लेम टू बोथ द एक्टर्स ऑल्सो। यहाँ पे भी डायरेक्टर ने यही किया कि धूप में बिठा दिया बेचारे बच्चों को, उनकी आंखें खुल नहीं रही, उनको रोमांटिक सीन करना है, लाइन्स लॉस्ट, विजुअल लॉस्ट, फीलिंग्स लॉस्ट। तो मेरा सवाल ये कि उस अम्मी खाली घर में क्या कर रही थी? अम्मी उतने सारे वक्त में क्या करती रही, सुन भी नहीं रही थी कहीं कान लगा के। सो वेरी इनसेंसिटिवली डन द होल बिट। वो उन दोनों का पहला इकट्ठा रोमांटिक मोमेंट था, उसको इस जगह से उठा देते, कहीं और ले जाते। उस लड़की, अच्छा इतनी प्यारी लाइन थी, वो कहीं कुछ बहुत अच्छा कहता है, उस लड़की की आंखें डुबडुबा जाती हैं। आज मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुई है। और वो कहती है कि आदत नहीं है ना इतना अच्छा सब सुनने की,
तो वो बस लाइन ही समझ आई, मगर विजुअल की सपोर्ट लाइन को नहीं मिली, इमोशन की सपोर्ट लाइन को नहीं मिली, डायरेक्टर की तरफ से मोमेंट को स्ट्रेच होने की सपोर्ट नहीं मिली लाइन को। सो सिर्फ मेरे लिए इस 2 एपिसोड्स में everything was okay, but the wow moment was oh लाइक मामू आ रहे हैं, बस। उसके अलावा मुझे किसी चीज़ ने रोका नहीं, सवाल दिए मुझे, और थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया बिकॉज दिस राइटर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। सो एक रह गया, दो आएगा कि माँ ने ये कहा था तो हमने मना किया। सो अब ये देखते हैं इसको जस्टिफाई वो कैसे करती हैं। एंड देयर वाज अनदर सिचुएशन जिसमें कि लड़का जो है वो, एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि लड़का क्यों छुपा रहा है बाप से कि ईमान ने आना था मुझसे मिलने और वो नहीं पहुंच पा रही है जब मैसेज आया है, और बाप के सामने बात क्यों नहीं कर रहा कि कहाँ पहुंची हो, कितनी दूर हो, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बाप के सामने ये बातें करते हैं बच्चे कि वो मुझसे मिलने आ रही है। बाप वुड हैव बीन रियली हैप्पी बिकॉज यू नो बाप तो बहुत खुश है इस रिश्ते से। वहाँ क्या खुफिया बात थी। फिर वो एक एंड का वीडियो कॉल जिसमें कि सालार ने एक फुस मजाक किया, है ना। सो आई वॉज जस्ट सेइंग कि वो मोमेंट जिसमें कि वो दोनों वीडियो चैट कर रहे हैं आफ्टर ऑल द कन्फ्यूजन, जहाँ वो नाराज़ हो गई थी, हो गया था बिकॉज इसने कहा कि कुछ फ़ोन पे स्नैप किया था, और फिर ये फ़ोन बात कर रहे हैं, और वो मोमेंट जो था वो अगेन लड़के को भी और लड़की को भी दोनों की इंटेलिजेंस को नीचे लेके आया लेवल को, राइटिंग की वजह से, कि आपने अपने लड़के को भी इतना ही अनइंटेलिजेंट दिखाया है कि वो कह रहा है कि अच्छा मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, आई इन लव, और वो लड़की कह रही है अच्छा नहीं 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 रुके वापस। ये बहुत बच्चेगाना था, बनना नहीं, मज़ा नहीं आया। सो द राइटिंग इज़ नॉट इन 2 एपिसोड्स में बहुत मज़े की नहीं थी। फिर सारे जुमले जो इसके थे यू नो तस्वीर दिखाने तक, आई थिंक द राइटिंग वुड बी 6 फॉर मी। राइटिंग में भी वो जाएगा और डायरेक्शन में भी जाएगा। जहाँ वो मेहमान आए हुए हैं एंड द मदर इज़ बीइंग रियली नाइस टू देम, वो खाने नहीं, आप खाना भी खा के जाएंगे, और वो सैलड वैलड बना रही है, और फुप्पी जो हैं वो वहीं आ जाती हैं और उसी वक्त कहती हैं तुम ये क्यों कर रही हो, अरे वो अच्छी हो गई है, तो क्यों कह रहे हो उसको कि अभी, और ये बात मुझे फुप्पी खाने के बाद क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। और ये बात खाने के बाद भी हो सकती थी, मेहमानों के बैठे बैठे ये बात क्यों होनी जरूरी थी, तुम क्यों अच्छी बन रही हो, हाँ कि तुम क्यों अच्छी बन रही हो, तुम्हारा मकसद क्या है। सो डायरेक्शन में आई थिंक मुझे उस घर के सारे सीन ठीक लग रहे हैं फिर भी, सवाए इस बात के कि लड़का जो है वो अभी तक भाग क्यों नहीं गया इस घर से, अगर वो इतना बुरी तरह से ट्रीट हो रहा है, और उसको ये भी नहीं पता कि ये सिर्फ मुझे मेरे पैसों की वजह से रखे हुए, तो वैसे ही चला जाता। बट हाँ जाहिर है वो दुकान है, आई थिंक बिकॉज़ यू डाउन कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाती है। और आपके मामू फैमिली जो है वो कंसर्न है, आप फोन पे तो बात करते ही होंगे। नहीं तो अभी हमें नहीं पता ना मामू क्या है। हाँ वो अब आगे शायद खुलेंगी कुछ चीज़ें, सो विल गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन हियर। डायरेक्शन भी मेरे हिसाब से 6 है, बिकॉज मुझे वो लगा कि वो सीन जो रोमांटिक सीन था बैल्कनी पे वो ख़राब हुआ, उसको वहाँ से हटा के कहीं और ले जाते दोनों को, वो बात ख़त्म हो गई और फिर दोनों कहीं बैठे हैं, मुझे वो सीन वही होना नहीं बनता लगा था। अच्छा नंबर 6 है नादिया, जिसमें वो बहन आके भाई को बोलती है, सलार को बोलती है कि तुम भाग जो रही होगा, वो पीछे से आता है, कहते तुम मेरी बहन को भाग रहे, और वो भागने वाली बात बहुत पहले कह चुका होता है, तो पहले दिखाते ना कि वो सुन रहा था, भाई खड़ा हुआ, वो भी नहीं दिखाया, वो अचानक से इन होता है, और उस वक्त वो और बात कर रहे होते हैं, जब उसने हाथ पकड़ा हुआ तो मेरी बहन को भागने कह रही है वो, फिर उसको धक्का दे देता है, फिर वो गिर जाता है, फिर गिरा ही रहता है,